हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम पर आधारित 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस सभी क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या जैव विविधता कहलाते हैं, अनुवांशिकता कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं? बताइए। यानी वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी बचाव का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। यानी बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस निकलती है दौरान? तो ऑक्सीजन जो होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है निकलती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? इन पौधे के कौन से भाग में जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, फूल में होती है? तो भी ऐसी बात है कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी पत्ती में होती है। किस में होती है जी? पत्ती में होती है। पत्ती में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का भंडारण उसी में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। पत्तियों में, क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों में वह संरचना जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्रवेश करती है क्या कहलाती है? ऑब्वियस सी बात है कि गैसों का आदान प्रदान या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है पेड़ पौधों के स्टोमाटा, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और तनों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा होता है। तो स्टोमाटा रंध्र के द्वारा होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? बताइए। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, खाद्य रिक्तिका में, कि सुडोपोडिया यानी कुटपाद में? बताइए ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ये खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है? यह हमारे अमीबा का जो भोजन का पाचन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल क्या होता है? यानी मुंह से लेकर गुद्दा द्वार तक जाता है, लगभग 9 से 10 मीटर लंबा होता है आहार नाल। तो उसमें सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? बताइए, सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन जो सी है वो छोटी आंत जो है वो हमारा ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। प्रोटीन के पाचन, याद रखिएगा, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? जो हमारा प्रोटीन होता है, जो बॉडी बिल्डर्स कहलाता है, हमारे इसको बोलते हैं हम लोग शरीर निर्माता, उसका पाचन कहाँ होता है? मुंह से होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, कि यकृत में होता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा प्रोटीन का पाचन जो शुरुआती होने लगता है स्टमक में, यानी आमाशय के अंदर, पेट के अंदर ही होने लगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्न्याशयक रक्त पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता होता है? कि एमाइलेज होता है, कि लाइपेज होता है, कि ट्रिप्सिन होता है, कि पेप्सिन होता है? यानी प्रोटीन को पचाने में जो मदद करता है, यानी प्रोटीन से पेप्टोन्स बना जाते हैं, यानी ट्रिप्सिन जो है हमारा, जो है ये ऑप्शन जो है सी, जो ट्रिप्सिन है वो हमें क्या करता है? अग्न्याशय जो रस है वो एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किस कोशिका अंग में पूरी होती है? यानी कोशिका के कौन सा अंग है जिसमें हमारी वायु श्वसन की प्रक्रिया होती है? क्या कोशिका द्रव्य में होती है, क्या केंद्रक में होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्या राइबोसोम में होती है? ऑब्वियस ये बात के माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी में क्या होता है? वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? यानी गैस, मनुष्य के अंदर जो गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? तो फेफड़े में होता है, लेकिन फेफड़े के किस हिस्सा में होता है? तो एल्वेलाई वायु कोष्ठक में होता है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो होगा सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वायु कोष्ठक में होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रक्त में श्वसन वर्धक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन सा होता है? यानी मानव के अंदर जो श्वसन की पिगमेंट्स कौन होता है? श्वसन पिगमेंट्स कहने का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? तो क्या प्लाज्मा कराता है, प्लेटलेट्स कराता है, हीमोग्लोबिन कराता है कि वाइट ब्लड सेल कराता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो सी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट होगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लाने और ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें। मनुष्य का हृदय कितने कक्ष चैम्बर्स का में विभाजित होता है? 2 में होता है, 3 में होता है, 4 में होता है, 5 में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 में। क्या होता है जी? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शुद्ध यानी ऑक्सीजन रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक लाने में, यानी शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में यानी हृदय तक हम लाते हैं, तो वो जो कौन सा जो ऑर्गन से कौन सा है जो हमें 4 ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलता है जो हमें शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाने का काम करता है? क्या महाधमनी करती है, क्या फुफ्फुस धमनी करती है, फुफ्फुस शिरा करती है, क्या महाशिरा करती है? तो फुफ्फुस पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन, वो हमारा क्या करती है? फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं आगे। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? देखिए, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और आप लोग कमेंट में लिखें कि सर मेरा इतना आंसर मैंने दिया और इतना मेरा आंसर सही हुआ। ठीक है, कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, है ना, शेयर भी करें, ताकि बेहतर से बेहतर हम आपको कंटेंट लाएँ और ताकि आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। हम चाहते हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट आए। ओके, और आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, तो दोनों की चाहने से नहीं होगी, करने से होगी। ठीक है, तो किया जाए, है ना, काम को। तो पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो जल, ज से जाइलम, ज से जल, यानी जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? यानी याद रखिए कि जाइलम जिम्मेदार है, कि फ्लोएम है, कैम्बिया है, यानी कॉर्टेक्स है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जाइलम के बाद आता है फ्लोएम। फर्स्ट है फूड यानी फ्लोएम, यानी कह सकते हैं बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा, यानी फ्लोएम जो है हमारे पौधों में भोजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि उत्सर्जन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? यानी एक्सक्रिएशन किसके ज़रिए, यानी सबसे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है जिससे हमारा क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है। तो नेफ्रॉन, याद रखिएगा, नेफ्रॉन हमारे किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही हमारा क्या करता है? पूरा हमारा जो है एक्सक्रिएशन का फंडामेंटल यूनिट्स है, इन्हीं के द्वारा किडनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो हमारे इसका ऑप्शन 17 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किस ऑर्गन में होता है? क्या मूत्राशय में होता है? नहीं। यकृत होता है? नहीं। फेफड़े में होता है? तो नहीं। किडनी में हमारा जो है मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कि पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना, जल और खनिज का अवशोषण एवं तापमान को नियंत्रित करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका ऑप्शन जो है सी परफेक्ट होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन का काम क्या है? कि जल का अवशोषण करके, खनिज का अवशोषण करके अपने हिसाब से वो बाहर निकाल जाना, और जब वो वाष्प के रूप में बदलता है जिससे हमारे क्या होता है? तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में वसा फैट्स का पाचन कहाँ होता है? क्या आमाशय में होता है? शुरुआत तो हमने देखा था कि आमाशय में होता है, बट पाचन कहाँ होता है कंप्लीटली पाचन? तो छोटी आंत में जो है हमारा जो है वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में लिखे कैसा लगा, है ना, और इसको सब्सक्राइब शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और बस इसमें हम 20 क्वेश्चन किए हैं, और कमेंट में लिखे आपने कितना आंसर सही किया। बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।